in this beautiful celebration Delhi Meet at Pari और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। I am singer, I'm the host today. Simple Sharma is my name and I'm giving a warm welcome to all of you. I have a YouTube channel named Simple Sharma. You can check my songs over there और कुछ गीतों का सिलसिला, कुछ प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें होंगी आप सभी के साथ मिलकर और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्पेशल थैंक्स फ्रॉम डॉक्टर नंदीप कालरा जी जिनके प्यार की वजह से आज आप सभी यहाँ पहुँचे हैं। A very warm and special welcome. दीप प्रज्वलन के लिए मैं अपने गेस्ट वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। खुशियों के साथ एक सेलिब्रेशन मूड में ऑफ कोर्स और क्या कहूँ डॉक्टर नवीन कालरा जी के लिए मेरे पास शायद मेरे शब्द छोटे पड़ जाए उनकी तारीफ में। आप सब उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। आज का ये दिन बहुत ही स्पेशल है और हमारी मैं कहूँगी हमारे लिए बहुत ऑनरेबल मोमेंट है कि हम कालरा जी के इन्विटेशन पर यहाँ पहुँचे हैं। उनकी तारीफ में जितनी भी बात कही जाए कम हो ना। तो वो केवल एक बहुत ही खूबसूरत डॉक्टर हैं लेकिन साथ साथ मल्टी टैलेंटेड है। ही इज अ सिंगर, ही इज अ कॉमेडियन और सबसे बड़ा जो कार्य उन्होंने किया कोविड के टाइम पर आप सभी जानते हैं उनके कार्यों को, सभी की जो उन्होंने मदद की और हमेशा खड़े रहे सभी मदद के लिए। बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ सपोर्टर, बीइंग अ वेल विशर, तो मैं चाहूंगी पर खड़े होकर जोरदार तालियां होनी चाहिए उनकी ऑनर में जिनको मैं आज यहाँ पर आमंत्रित करने जा रही हूँ। One and only Dr. Naveen Kalra on the stage. Everyone, please welcome him with a huge round of applause. Everybody, it's an honor, doctor. Put your hands together to welcome him and to congratulate him. To give a big, big thanks to this legend in front of us. Thank you so much. Over to you, doctor. सीट की पेटी बांध लीजिएगा। ऐसी टाइट होगी पहले। अच्छा, जल्दी से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन क्या दूँ वो तो बाद में होता रहेगा। अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है सर, ठीक है। और सबसे पहले मैं यहाँ के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर समीर, स्टार और जनता एक्सरे जो कि दोनों सेम कंपनी है और मैं सच बोलूँ तो इनके बिना तो ये नामुमकिन था। मैं तो सिर्फ एक चेहरा हूँ, सब किया दिया इनका ही है। इन्होंने मुझे कुछ करने ही नहीं दिया है। उन्होंने बोला कि चुपचाप बैठ जाओ सर, आप अपना इवेंट देखो, बाकी सब काम हमारे ऊपर छोड़ दो। तो थैंक यू सो मच। मैं सच बता रहा हूँ मेरे बस का अकेले का ये काम नहीं था। और समीर सर के बारे में मैं इतना बोलूँगा कि कोविड के टाइम पे मैं इनको हालांकि 15-20 साल से जानता हूँ, लेकिन कोविड के टाइम पे हमें एक दूसरे की इंपॉर्टेंस पता चली जब डेल्टा के टाइम पे आप सबको पता है क्या माहौल था, है ना। और इन्होंने मेरी जो मदद करी है मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरे घर में पर्सनल मेरे घर में जो प्रॉब्लम्स हुई 5 मिनट 10 मिनट के अंदर टेस्ट वाला मेरे घर पे है, गाड़ी है लेके जाने के लिए। मैं ये बोलता था समीर सर क्या गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी करके रखते हो क्या? और उस समय हर कोई इनको फोन कर रहा था, ऐसा नहीं कि मैं अकेला फोन कर रहा था या मुझे लोग अकेला एक बंदा, मैं भी ऐसे बिजी था बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर ये कोविड चला गया तो मुझे एक बात समझ में आई कि जैसे कि आप लोगों को भी पता है मैंने एक रिक्वेस्ट करी। एक दिन मैं इनसे मिलने के लिए आया तो मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा सर मुझे ऐसा लगता है कि सीटी एंजियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है हार्ट के लिए और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट मुझे कोई नहीं लगता। और ये टेस्ट कॉस्टली है, 14-15 हज़ार रुपये का होता है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि सर कुछ करो, ये ना मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी YouTube की जो ऑडियंस है या जो और लोग हैं मैं उनको एक छोटा सा गिफ्ट दे पाऊँ। तो मैंने कहा सर कुछ डिस्काउंट करके बताओ ना, रेट क्या करना है। तो उन्होंने बोला सर आप बताओ कितने का करना है।
तो मैंने कहा सर 50% तो कम से कम डिस्काउंट देना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम 7,000 में कर देंगे। तो ये हमारा ट्रस्ट तब से एक दूसरे में इतना हो गया। और मुझे सब लोग बोलते थे नवनीत कालरा, कुछ मेरे दोस्त भी बोलते थे डॉक्टर कि क्या कर रहे हो तुम, ये सब ये वो। मैं कहा देख, दो तरह की मार्केटिंग होती है, ये मार्केटिंग है सारी, ठीक है। इंसान की मार्केटिंग दो रास्ते पे होती है, एक सीधे रास्ते से और एक उल्टे रास्ते से, खराब रास्ते से या अच्छे रास्ते से। मैंने कहा, और इन्होंने एक बात मुझे कल भी बोली कि हमें कुछ सेल नहीं करना है, ये सब बाई प्रोडक्ट होता है, आप अच्छे काम करो पैसा अपने आप आएगा। ये इन्होंने मुझे कल भी ये बात बोली, तो थैंक यू। और कुछ दिन पहले एक मीडिया वाले सवाल पूछ रहे थे कि 100 साल पहले जैसे एक वायरस आया था, उसके बाद अभी एक वायरस आया 100 साल के बाद जो कोरोना वायरस, तो अगले 100 साल के लिए तो हम सेफ हैं। तो थोड़ा मुझे भी एक अटपटा सा लगा कि 100 साल का हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और जैसा भी आजकल हम एक अनसर्टेनिटी में चल रहे हैं और अचानक से बहुत सारी चीजें हो रही है, सब तरह हम एकदम देख रहे हैं अचानक वाली चीजें। तो जो अचानक वाली चीजें हो रही है आजकल कोरोना के बाद, हम देख भी रहे हैं, चाहे वो हेल्थ को लेकर देख रहे हैं या किसी भी तरह की चीजों को देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी क्या जिम्मेवारी बन जाती है। देखा भी कोविड के दौरान भी हमने देखा, रोज यहाँ पर एवरेज 5,000 लोगों से डील करते ही थे, एवरेज 5,000 रहते थे हमेशा। तो इसमें कोविड ने एक ही चीज सिखाई कि बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए हमारी हेल्थ। और जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो दोनों तरह की हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ भी और हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी। कि बहुत सारे लोग थे कोविड के दौरान जो फिट थे फिजिकली, पर कहीं ना कहीं वो इमोशनली या मेंटली अगर ड्रेन थे, तो उन लोगों के लिए वो जो कोविड का दौर था वो काफी डिफिकल्ट रहा। डॉक्टर कालरा की अगर बात करें तो कोविड के दौरान उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से वही वाला काम किया कि लोगों तक इस तरह तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, क्योंकि आजकल जो टाइम है उसमें हमारे पास राइट कंटेंट पहुंचना या राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अक्सर हम देखते भी हैं कि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहती है और जिसको लेकर सब लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। तो सर का जो चैनल है वो आई थिंक इसी डायरेक्शन के अंदर काम कर रहा है कि आपको रेगुलर अपडेट देते रहें मेडिकल एजुकेशन की कि राइट, क्योंकि अगर हमारे पास राइट नॉलेज है तो फियर और एंग्जाइटी, आधा डर तो हमारा उसी तरह से निकल जाता है। तो बहुत अच्छी पहल है और इनकी इसी पहल के लिए स्टार इमेजिंग स्टार ग्रुप उनके साथ हमेशा खड़ा हुआ है, स्टार इमेजिंग की टीम उनके साथ हमेशा अनकंडीशनल सपोर्ट है। गेस्ट हैं, हालांकि मेरे पेशेंट हैं, और मिस्टर अशोक पाल हैं, ये हैं उत्तराखंड के क्रिकेट सेलेक्टर हैं। तो मैं बहुत निराश हूँ अशोक पाल जी कि मैं सोचता था यार मैं यंग होता तो तुम मुझे सिलेक्ट तो करी, थोड़ा जान पहचान का फायदा तो होता है ना। आइए मिस्टर अशोक पाल। जी मेरा नाम अशोक पाल हुआ, मैं नैनीताल से रहने वाला हूँ। तो आजकल सेलेक्टर हुआ उत्तराखंड का, रणजी ट्रॉफी में 92 में खेला था, उसके बाद ओजीसी के लिए भी काफ़ी खेला हूँ। डॉक्टर साहब को तो मैंने कोविड टाइम में ही जाना, जब उनके वीडियोस आ रहे थे। मेरी वाइफ इनकी बहुत बड़ी फैन थी, तो मेरी वाइफ वो रही, ये भी ओजीसी में एम्प्लॉय है, क्योंकि ओजीसी के लिए इनकी मदद भी ओजीसी में ही थी। तो ये बहुत बड़ी फैन रही इनकी, वो वीडियो देखा करती थी। एक दो बार मैंने कहा दिखा, मुझे भी दिखा, मैंने भी वीडियो देखे डॉक्टर साहब के, मैं जानता नहीं था ना। एक्चुअली मुझे हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो हम लोग खिलाड़ी लोग हैं, सुबह का जो मॉर्निंग शेड्यूल है और शाम का जो डाइट है, मेरी 55 साल एज हो चुकी है। इस एज में भी अभी तक मैं बाहर का छूता नहीं हूँ, बाहर का नहीं छूता। कुछ भी जो चाट पकौड़ी या गोलगप्पे, अगर आप सोचेंगे बड़ी ताज्जुब की बात है, कभी टेस्ट के लिए खा लिया 6 साल में एक बार तो हो गया। अदरवाइज मेरा घर का ही है, दूध घी मक्खन काले चने दूध ब्रेड अंडा, उसी पे चल रहा। फिटनेस का पूरा ध्यान है। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा डॉक्टर साहब फिटनेस के बारे में काफ़ी बताया था। जब वाइफ ने मुझे फ़ोन पकड़ाया एक दो बार, मैंने शॉर्ट बता रहा हूँ कि कथक डांसर हैं, बहुत बड़ी रेणु पहाड़ी बसी जी, और पंडित रविशंकर के साथ इन्होंने काफ़ी शोज किए बाहर। उसके बाद ये DPS आरकेपुरम से अभी रिटायर हुई हैं, डांस एकेडमी की वहाँ पे ये वो थी, हेड थी। और तो मेरी इनकी मुलाकात एज ए पेशेंट और एज ए फैमिली फ्रेंड भी है, क्योंकि विकासपुरी में रहते हैं। तो मैं इनको पिछले 20 साल से शायद जानता हूँ।
और इनके इन लॉज सब मेरे सामने ही गए हैं। मैं चाहता नहीं था अपने सामने उनको जाते हुए देखता, लेकिन जो भी है चलो बुलाता हूँ रेनू पहाड़ी बसी जी को। आइए, मैं पुलिस वाले छोड़ते नहीं किसी को, पीछे से मुझे लगा समीर जी ने पकड़ लिया। समीर जी की उम्र बीत गई। ये आप गलत कह रहे हो। नमस्कार। वैसे मुझे बोलने की ज़्यादा आदत नहीं है कि स्टेज पे मेरे को डांस करना बहुत अच्छा लगता है। और डॉक्टर कालरा जो है एक हमारे फैमिली डॉक्टर भी हैं और एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इन्होंने जो एक डॉक्टर की इमेज जो मेरे बचपन में थी, थोड़ा मतलब गुस्से वाले जिस तरह से डॉक्टर होते हैं, लेकिन इनको देख के आधी बीमारी तो वैसे ही दूर हो जाती है बात करने से। और जिस तरह से ये हमको बताते हैं कि ये करो लाइफ में, ये करना है, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इस तरह के दोस्त मिले हैं। और कोविड में बहुत साथ दिया इन्होंने। आप लोगों को पता है जो ब्लॉग चला रहे थे उसमें कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। और सच्चाई पे लड़ने वाले ये इंसान हैं जो सच्चाई पे जो डरते नहीं है किसी से, कुछ भी हो जाए डरने वाले नहीं है, वो सच्चाई पे डरते नहीं है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है क्योंकि एक डॉक्टर को गाते हुए देखा मैंने, तो मुझे लगा यार आप तो सुर में गाते हो। तो ये अच्छा लगता है कि यहाँ तो सीखे सिखाए बेसुरे हो जाते हैं जिन्होंने संगीत की कोई तालीम नहीं दी है और उसके बावजूद भी इतना अच्छा गा रहे हैं, तो खुशी होती है। और मुझे लगता है कि इसी तरह से साथ बना रहे और अच्छे अच्छे कार्य करें और हम लोग ऐसे ही मिलते हैं। पंजाबी है ना, असी तुसी लस्सी बीसी कट्ठे पीने हैं मिल के, क्योंकि दुनिया च लोग ही वसदे बथेरे पंजाबियां दी शान वखरी। एक पंजाबी दा मैं अपनी एल्बम का गीत गाने जा रही हूँ। दिस इज जुगनी बाय सिंपल शर्मा। इफ यू सर्च ऑन द यूट्यूब तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वेरी सिंपल टू फॉलो, सिंपल शर्मा, भूलने वाला नाम ही नहीं है। सो दैट इज ट्विंकल माय सिस्टर एंड इनका भी अपना चैनल है। शी इज अ वर्सेटाइल आर्टिस्ट। यू कैन फाइंड हर इन द फिल्म सिंग इज ब्लिंग, शोकीन्स, और बी चैनल पर भी इनका अपना पूरा प्रोग्राम आ चुका है। शी विल गिव अस ऑल इंट्रोडक्शन एंड लेट्स हैव दिस लवली सॉन्ग एंड आई होप जोश आ गया, क्योंकि अभी तो पार्टी। लेट्स बिगिन विद द जोश एवरीवन। 1 2 3 4 कम ऑन 1 2 जा
तो मैं लोग इसको इतना पसंद करते थे कि दिल्ली 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 हो दिल्ली दिल्ली सर ये जरूर बोलना, और इसीलिए हमने इसका नाम भी दिल्ली दिल्ली हो रखा, और हमारा जो कोर्ट एंट्रेंस था वो भी दिल्ली दिल्ली हो था। तो एनीवेज दिल्ली चल रही है, गाड़ी चल रही है, जब तक चलेगी चलाएंगे, और इसी तरह से छोटे छोटे ये प्रोग्राम होते रहेंगे। और डॉक्टर और एक पब्लिक के बीच का जो एक दूरी होती है ना, उसको मिटाना बहुत जरूरी है। जो एक डर होता है ना कि डॉक्टर के पास जाते बीपी बढ़ जाता है, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि कम होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर की शक्ल ही ऐसी है, जवाब ऐसी आपको पहले से रहता है। नहीं सर, डॉक्टर साहब आपकी डॉक्टर साहब आपकी शक्ल ऐसा होता है, तो शक्लें ऐसी नहीं होती है। चिकनी लोड़े बन के जाते फिर भी लोगों में बीपी बढ़ जाती है। वो प्रॉब्लम तुम्हारे में है, हमारे में नहीं है। अभी तो मुस्कुरा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी तुम्हारे बीपी बढ़ जाते हैं। तुम्हारे खा खा के छोले भटूरे बीपी बढ़ नहीं है। वैक्सीन से हो गया, और वैक्सीन कोहली साहब आ गए। तो कोहली साहब जी का कोहली साहब ने, मैं पहली बार कोहली साहब की शक्ल देख रहा हूँ, मैं 2 बार मिल चुका हूँ, पहली बार शक्ल दिखाई दी। तो मास्क तो ऐसा चिपका रहता है भाई साहब, तो आप छेद करा लेता सर, उसमें गाना आ जाता है ना। चलो आज देख के शिव कुमार कोहली मेरा नाम है, और किरण ने बताई दिया कि मैं इसका टीचर भी हूँ, और 2 बार लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा नाम दर्ज है, 2 बार इंटरनेशनल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम मेरा दर्ज है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है, और 3 चीजों में खासकर दर्ज हुआ, संगीत में, सिंगिंग में, योग में और मार्शल आर्ट। तो ये 3 चीजें खासकर इसमें आई जो वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया है। लीजिए आपके लिए गीत, और उम्मीद है कि आप मेरे साथ इसको ज्वाइन करेंगे। चलिए आपकी तारीफ में साथ मिलता है, मेरी आवाज बोल दो जरा। किसी की मुस्कुराहटों किसी का दर्द मिल सके तो दे उधार, किसी के पास से तो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो दे उधार, किसी के पास से तो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। दूसरे साथ से जो प्यार के लिए जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो है तुम्हारा। क्या बोलिए, जीना इसी का नाम है। आप करें आपका किसी को याद लाएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार। क्या कहेगा बोलिए आप?
जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निभार, किसी का दर्द मिल सके तुझे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल की प्यार, जीना इसी का नाम है। ये कुर्ता सिलना है मेरी साइज का। अच्छा एक मिनट, हाँ मैं पीछे कर लेती। हाँ हाथ छोड़िए, हाथ ऊपर कीजिए। मैं बाद में आती हूँ ना। अभी कर लेते हैं, वो बाद में आती हूँ। हो जाएगा। सुनिए ना, सुनिए ना। दिव्या दीदी, आपकी दुकान छोटी है मगर हुनर बड़ा है। एक बड़ी दुकान लेके आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ाती? लेकिन मनी बाबू पैसे कहाँ से लाए? दिव्या दीदी, सरकार की कई सारी स्कीम्स मेहनती व्यापारियों के लिए तो है। अच्छा, लेकिन क्या हम जैसों के लिए भी कोई स्कीम है? बिल्कुल, CGTMSE की क्रेडिट गारंटी स्कीम है ना, उसकी जानकारी लीजिए और फाइनेंस कंपनी से आर्थिक सहायता लेकर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। भारत में हर रोज हजारों लघु उद्योग शुरू होते हैं, मगर जानकारी ना होने की वजह से ये इन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। इन योजनाओं का लाभ उठाए और अपने विकास को गति दे। मनी ज्ञान से जीवन आसान। जो मैंने करवाया तब राजनाथ सिंह जी वहां प्रेजेंट थे। उन्होंने वो एक ऐसा अजूबा खुद देखा अपनी आंखों से कि सामने 5000 लड़कियां डेमोन्स्ट्रेशन कर रही है सेल्फ डिफेंस का, और साइड में 20,000 से ऊपर लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने सेल्फ डिफेंस शो के बाद जब रिकॉर्ड बन गया तो मेरे साथ ये गीत गाया जो उस रिकॉर्ड में दर्ज हुआ कि आज तक इस गीत को इतने बड़े लेवल पे नहीं गाया गया। तो सारी तालियां बहुत वक्त है, इसलिए आज पुरानी
आजा भाई, छोटी जाटनी भी आजा। तो कहाँ है भाई, छोटी जाटनी भी आएगी, बड़ी जाटनी भी आएगी। और कोविड में जब लोग इतने डरे हुए थे, घर घर में जाती थी, इंजेक्शन लगाते थे, इसके हस्बैंड वाइफ भी लेके जाते थे। और छोटी ताई बहुत छोटी थी, है ना? तो मोनिका जी के हाल से तो छोटी ताई नाम तो बता दे। तन्नू बैठ, मन्नू वाली तन्नू, वही तन्नू। अच्छा, काम का नाम बता। पिछली बार जापसी बता था। जाटसी, जाट तो है ना, जाटसी जाटसी। अच्छा मोनिका ताई बड़ी सुंदर लग रही है, क्या बात है? कलीजन छोड़ दिया है यार पहली बार सुना है मेरे ट्रेन से जाके लोग स्मार्ट सुंदर रहते हैं, मतलब लोगों को हमेशा डिफरेंस ही देखा है। आज का सबसे बढ़िया वो जोक की डायलॉग है। नहीं तो एक बात बता, मुझे लगता है हस्बैंड सुधर गए। इतनी खुशी मैंने कभी चेहरे पे देखी नहीं इसके। मेरी क्लिनिक पे रहती थी, मुझे लगता है बड़ी खुश है, ये तो और ज्यादा खुश हो गई। क्या हो गया? सब ठीक है? अच्छा मोनिका ताई जो है, मैं सच बताऊं तो इसका जो हाजी जवाब है, इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना बढ़िया है, और जाटों का वैसे भी बहुत बढ़िया होता है। भगवान ने इनको ना एक गिफ्ट दिया हुआ है। तो मोनिका ताई जी, आपके बिना तो ये जर्नी अधूरी थी, और मेरे स्टाफ के बिना ये सबसे चुप रहने वाला हथियार है हमारे क्लिनिक का। सबसे बेस्ट वर्कर हैं अखिलेश यादव जी, नाम सेम है लेकिन काम थोड़ा अलग है। और तो अखिलेश जी के बाद मैं बुलाना चाहूंगा मीनू जी को। मीनू जी आ जाओ। मीनू जी मेरे वीडियो में आ चुकी हैं, ये तो चुप ही रहता है, साइलेंट कलाकार है बेचारा। आजा मीनू जी, आ जाओ। तैयार कर हो गया, क्या बात है? बजाना ही नहीं आ रही मीनू, मेरे हमारे क्लिनिक वाली मीनू है। कोई ऐसे भागते डर के मारे के वीडियो में आना जाऊंगा। तो ये छुई मुई है इबा, वैसे मेरे क्लिनिक पे काम नहीं करती है, अमलीला हॉस्पिटल में ही काम करती है। और इबा मिस करते हैं मुझे अब, है ना? मैं अब बहुत कम आदमी को हैंडओवर किया छुई मुई तो बाद में काम करने फिर भी गिफ्ट देते हैं। अभी 4 महीने पहले आई है, 1 साल हो गया। आ जाओ फोटो खिंचवाओ। अपनी नहीं कर रही वीडियो बनाने में? नहीं बनाऊंगी। इबा को मैं ऐसे बोलता था जब भी राउंड करता था, इबा भागी भागी आती थी, और पीपी किट पहनी होती थी, इससे पहचान में नहीं आती थी। जब बोलती थी शार तो मैं अच्छा इबा है ना, ऐसे होता था ना भाई। और अखिलेश बाबू जी सबसे साइलेंट, ये तो जब मूवी साइलेंट आती थी तब पैदा हुआ था। चलो थैंक यू। और मोनिका ताई को एक गिफ्ट देते हैं। मोनिका जी ये आपके लिए, और मोनिका ताई के लिए स्पेशल गिफ्ट है। मैंने अखिलेश को दिया था लिफाफा लिया, एक लिफाफा देके आया था मैं तुझे। बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में मिलते हैं, ये जलते हैं। सच में मैंने बोला हो जाती है औरत और जवानी, एक दिन हो जाती है। सच कहता हूँ सारी दुश्मन हो जाती है। जी हाँ मिलते हैं, मुझे पता है। ये जलते हैं
ये पेंटिंग मुझे गिफ्ट मिलेगी या समीर सर? भाई ये बड़ा बड़ा सवाल है सर। समीर जी बनेगी तो अच्छी है, तो पक्का मिलेगा। नाम बताइए। झांसी छाबड़ा है, झांसी लिख दिया। आ जाओ, इनको दे दो भाई, बाद में दे दो। समीर सर, समीर सर आ जाओ सर, आ जाओ। पता क्या चलेगा? ये लीजिए, असली झांसी की रानी। ये भी इनके साथ, ये भी आपके साथ एक वाउचर है। मैमोग्राफी फ्री है और ब्रेस्ट कैंसर बहुत फैल रहा है, तो ये मैमोग्राफी का वाउचर भी फ्री है और गिफ्ट भी इनके नाम के है। और दिनेश अरोड़ा जी, इतना हिला के क्या होगा? मैमोग्राफी अपनी करानी पड़ेगी। नितिन लूथरा जी, किसने नाम लिखा? प्रगति गर्ग। कौन सी क्लास से पढ़ जाओ? 11th में। पक्का स्कूल में ही हो ना, कॉलेज में तो नहीं हो? बच्चों का कैसे निकल गया? कितनी एज आपकी? अच्छा चलो, ये आपकी मदर के लिए गिफ्ट वाउचर है, बाकी इसके अंदर क्या मुझे नहीं पता। थैंक यू। चलो जी, थैंक यू सर। अगली बार आप लड़कियां भी चल रही है तो प्रोग्राम में खोलो खोलो, अपना भी होगा पक्का। विपुल सिंह, एक और दे, एक और निकालो मैडम, एक और निकालो। ये तो है, ये हार्ट की एंजियोग्राफी जिसका MRP शायद 13-14 हजार है, वो इनको फ्री मिल रहा है गिफ्ट वाउचर। अब आप किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है? ये आपकी इच्छा। सबसे पहले अपना नाम बताइए। अशोक पालू, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्लेयर, फॉर्मर रणजी ट्रॉफी क्रिकेट प्लेयर, रणजी से क्रिकेट प्लेयर था, खेला। नवनीत खाला जी के वहाँ आया हूँ, क्योंकि नवनीत खाला जी की मेरी वाइफ है, बहुत बड़ी फैन है, और कोविड टाइम में उनको देखा था कि उनके वीडियोस देखे और जिस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया पब्लिक को। मेरी वाइफ ने मुझे वीडियोस दिखाया, वीडियोस देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और खास तौर पर नवनीत खाला जी का जो मोटिवेशन तरीका था, जो हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते थे। रात को हमने कई बार 11 बजे 12 बजे भी फ़ोन किया तो उन्होंने बताया, तो इसलिए मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। अभी 2-4 दिन पहले हम महीने भर पहले उनसे मीट हुई, उनकी बातचीत हुई हमारी, तो उसमें भी उन्होंने जो चीज़ें, कई प्रॉब्लम थी मेरी वाइफ की पेट से रिलेटेड वगैरह, तो उससे हट के भी जो एक इंसान होता है, जो जनरल नॉलेज है, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है और एक इंसान बहुत अच्छे हैं, तो हर तरह से उन्होंने हमारी आपका शो कैसा लगा? आपका शो सर, ये ऐसे बहुत चंद लोग होते हैं जिन्होंने सबको जोड़ दिया, खिलाड़ियों को जोड़ दिया, डांसर को जोड़ दिया, बॉलीवुड को और पुलिस को जोड़ दिया। तो हम तो कभी जानते थे, आज कम से कम 100 लोग जुड़े हैं, वो काला जी की वजह से आज 100 लोगों को उन्होंने जोड़ दिया और वो 100 लोग भी आपस में परिचित हो गए। तो बहुत अच्छा रहा है इनका प्रोग्राम और हम उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे ही करते रहे प्रोग्राम, और आगे हमारे जो क्रिकेटर दोस्त हैं हम उनको भी लाते हैं, जो अच्छे क्रिकेटर, बड़े क्रिकेटर हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं, उनको लेकर के हम ये प्रोग्राम देखें। और बहुत सी चीज़ें, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में मैंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं, वो चीज़ें आगे क्यों स्वास्थ्य कैसा रहना चाहिए। मैंने भी खुद भी बताया कि मैं भी खेल कि रनिंग डेली करता हूँ, एक्सरसाइज क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मुझे बाहर घर से बाहर, वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, रनिंग
मेरा शुगर छोटा भाई है मुकेश पाटिल, इंटरनेशनल पावर लिफ्टर है पुलिस का। तो हम लोग दोनों ही भाई क्रिकेट, मैं क्रिकेटर हुआ, वो पावर लिफ्टर है। ओलंपिक में और हम लोगों का दोनों ही भाइयों का हमारा डाइट के प्रति हमारा बहुत हम मार्केट में कितने भी घूमने ज़्यादा आज तक छोटे नहीं जल्दी हम लोग। अगर हमारा स्वास्थ्य देखा हम क्या करेंगे दुनिया में, ये सबसे अनमोल चीज़ है। ये हमने सीखा, वही चीज़ डॉक्टर साहब ने भी हमें बताया कि स्वास्थ्य आप लोग प्लीज शुरू कर दें। हाँ जी, इस शो को रखने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है? मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरा 3 साल से ऑडियंस की एक काफ़ी लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं चाहता था कि मैं एक टोकन ऑफ लव उनको दूँ। एक उनका बहुत बड़ा मेरे ऊपर वो है, हालांकि कोविड में नो डाउट मैंने उनके लिए भी काम किया, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप एक कहीं पहुँच जाते हो, आपकी कोई मंजिल मिलती है, तो आप उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने वहाँ तक आपको पहुँचाने में हेल्प करी। तो ये एक छोटी सी गेट टुगेदर थी उन सब के लिए, आप लोगों के लिए, बस इतना ही, एक टोकन ऑफ लव था। और कैसा रहा शो? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी लोग आए और मतलब दिल से कह रहा हूँ कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और मैं कोशिश करूँगा अगले साल इसको फिर से ऑर्गेनाइज करेंगे और थोड़े बड़े लेवल पे करेंगे, और क्योंकि थोड़ा स्पेस का भी कम इशू था, लेकिन अगली बार मैं शायद चाहूँगा और लार्ज स्केल पे करें। और एक सोशल कॉज के लिए भी हमने करा, हमने उनकी हेल्थ के लिए कुछ आज कुछ दिया है उनको, कुछ गिफ्ट वाउचर्स हैं उनकी हेल्थ के लिए। तो कोशिश की है कि एक एंटरटेनमेंट भी हो और हेल्थ से रिलेटेड कुछ अवेयरनेस। आप फेमस यूट्यूबर हैं, इतना कैसे समय निकाल पाते हैं आप? मेडिसिन नहीं, मैं समय निकाल लेता हूँ, समय दिल से निकलता है, समय किसी के लिए होता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। ये बात परफेक्ट बता रहा हूँ। ये जो लोग बोलते हैं ना कि समय नहीं है, ये सब बेकार की बात है। मैं इस बात को नहीं मानता, जहाँ समय चाहिए होता है सबके लिए होता है। तो आप इंजॉय करते हैं पूरा? मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। सबसे पहले अपना नाम बताइए सर। डॉक्टर समीर भाटी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एंड डायरेक्टर स्टार इमेजिंग एंड पैथोलॉजी। सर आप इतनी बढ़िया एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, इतनी सर्विसेज कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, तो कैसा आपको रिस्पांस रहा है और कैसा अनुभव करते हैं? और आज आपने इतना अच्छा शो ऑर्गेनाइज किया। जी बिल्कुल, देखिए जैसा हम देख रहे हैं, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिन्होंने कोविड के दौरान बढ़ चढ़ कर आगे काफ़ी काम किया, तो आज का जो प्रोग्राम था इसके लिए स्पेसिफिकली जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है, उनके बीच में जो दूरी है, उस दूरी को थोड़ा कम करने के लिए इस तरह का एक ये एंटरटेनिंग प्रोग्राम किया गया है। क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स की शिकायत रहती है कि कहीं ना कहीं उनको उनके सवालों के जवाब नहीं मिल पाते, और अब देखते भी हैं जैसा आजकल हॉस्पिटल्स में और डॉक्टर्स के पास ओपीडी में काफ़ी भीड़ रहती है। तो ये जो पहल है, ये पहल इसलिए की गई है कि यहाँ पर हम डायरेक्ट पेशेंट्स को बुलाएंगे और वो अपनी उनकी जिस भी तरह की कोई क्वेरीज होगी वो डायरेक्ट डॉक्टर से इंटरेक्शन करके अपनी बात कर सकते हैं। और वो जो डिफरेंस आ गया है काफ़ी ज़्यादा एक पेशेंट और डॉक्टर रिलेशनशिप में, जो कम्युनिकेशन गैप हो गया, उसी कम्युनिकेशन को गैप को दूर करने के लिए इस तरह की पहल की गई है। इंटरटेनमेंट प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि अगर हम कोविड के दौरान भी देखें तो जो स्ट्रेस लेवल है, जो एंग्जाइटी लेवल है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो इस तरह के इंटरटेनिंग प्रोग्राम करना बीच बीच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं लोगों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती अपनी हेल्थ को लेके, और अलग अलग तरह की जो बीमारियाँ आई हैं उसको लेकर भी लोगों के अंदर काफ़ी पैनिक बना रहता है। तो हम सिर्फ लोगों को सतर्क करना चाहते हैं, अलर्ट करना चाहते हैं, पैनिक या एंग्जाइटी ना करके राइट इन्फॉर्मेशन ले और उस इन्फॉर्मेशन को ठीक तरीके से फॉलो करें। आप काफ़ी डिस्काउंट वगैरह भी देते हैं, 50% डिस्काउंट जनता एक्सरे देते हैं, और आपने कोविड के दौरान भी लोगों की काफ़ी सेवा की है, काफ़ी की है, जी जी हेल्पफुल की है। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब आपका उद्देश्य, मतलब आप बिजनेस भी कर रहे हैं और सर्विसेज ओरिएंटेड भी हैं आप? बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट करने के लिए डायग्नोसिस का सही होना बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं जैसे कि आजकल डायग्नोस्टिक सर्विसेज के प्राइस अफोर्डेबल उतने नहीं रहते, तो प्राइसेस को अफोर्डेबल करके जिससे उनको एक क्वालिटी डायग्नोसिस लोगों को मिल पाए, वो हमारी कोशिश रहती है। और बहुत सारी जैसे ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम समय रहते हुए अगर डायग्नोस कर ले, पकड़ ले, जैसा हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, डायबिटीज़ के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और हमारे स्पेशली युवा वर्ग के लिए तो उनके
उनके लिए हम कुछ इस तरह के कैंप्स और कैंपेन्स करते रहते हैं ताकि डायग्नोज करके उनको सही समय पे उनको काउंसलिंग किया जा सके, ताकि वो जो बीमारी है वो अपनी बीमारी को समय रहते हुए पकड़ सके, ठीक कर सके, ट्रीट कर सके। क्योंकि ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि वो अपनी ऐसी एज पे जब पहुंचते हैं, जब उनको बहुत सारे काम करने होते हैं, उस समय उनकी वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो चुके होते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि कैसा रहा आज का प्रोग्राम? आज का प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और इसके अंदर जैसा देखा कि पेशेंट्स भी काफ़ी खुश थे। हर एक एज ग्रुप के पेशेंट आए हुए थे, जिसके अंदर यंग भी थे, यूथ भी थे और एल्डरली जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी आए हुए थे। उन्होंने प्रोग्राम को काफ़ी इंजॉय किया है और शुरू में प्रोग्राम के हमने थोड़ा उनको अवेयर किया है कि उनके लिए उनकी हेल्थ कितनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हेल्थ में हमने उनकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों के बारे में बात किया और साथ ही साथ एक ही म्यूजिकल प्रोग्राम भी रखा गया, क्योंकि हेल्थ के साथ हैप्पीनेस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा? जी बिल्कुल, इस तरह के इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स आगे हम करते रहेंगे। स्पेसिफिकली जो लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं आजकल जो हम सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो उनकी जो मिथ्स हैं, जो गलतफहमियां हैं बीमारी को लेके और सब इन चीज़ों के ऊपर हम रेगुलरली यहाँ पे स्पेशलिस्ट को बुलाते रहेंगे और बाकी आम जनता भी होगी, वो बैठ के अपने सारे सवाल जो भी उनके दिल में कुछ भी क्वेरी है किसी भी बीमारी को लेके, वो सभी तरह की उनकी क्वेरीज भी सॉल्व की जाएगी और साथ ही साथ एक एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम भी रखा जाएगा ताकि हेल्थ एंड हैप्पीनेस दोनों बनी रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।